बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त रात के तकरीबन 9:30 हो रहे हैं और अब भी फैज़ाबाद, जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद के इलाक़े में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना जारी है। और वक्फ़े से पुलिस के दरमियान और धरने में मौजूद लोगों के दरमियान झड़पें हो रही हैं। उनको वहाँ से हटाने की कोशिश हो रही है और ये मामला काफ़ी देर से जारी है। अब डिमांड ये है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कि फ़्रांस के सफ़ीर को यहाँ से निकाल दिया जाए पाकिस्तान से, और पाकिस्तान भी अपना सफ़ीर फ़्रांस से वापस बुला ले। अब मामला है नामूस रिसालत का, और जिस तरह से फ़्रांस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई और सरकारी तौर पर इजाज़त दी गई गुस्ताखाना खाकों की, कार्टून्स की, और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा में, पूरे आलम इस्लाम में जिस तरह से एहतजाज हुआ, तो उसी का ये एक सिलसिला है। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये कहना है, और उनके जो लीडर हैं खादिम हुसैन रिजवी साहब, वो ये कहते हैं कि जब तक फ़्रांस के सफ़ीर को यहाँ से नहीं निकाला जाता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लेटेस्ट इस वक्त अपडेट ये है कि नूरुल हक कादरी साहब वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर को इमरान खान साहब ने फ़ौरन बुला लिया। लाहौर में थे वो, और लाहौर से उनको इस्लामाबाद बुला लिया है। इस्लामाबाद वो पहुँच चुके हैं और मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। और उम्मीद ये है कि इसका कोई बेहतर हल निकलेगा। अब कम से कम क्या हल हो सकता है जिस पर यहाँ पर मौजूद लोग उस चीज़ को मान जाएं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि सूरत हाल यहाँ तक पहुँची कैसे। जिस तरह आपको पता है कि फ़्रांस के सदर ने ये किया कि जब वहाँ पर उस उस्ताद का कत्ल हुआ कि जिसने ये गुस्ताखाना खाके क्लास में दिखाए थे, उसके बाद सरकारी तौर पर फ़्रांस के सदर मैक्रोन ने ये ऐलान किया कि जी इनकी हम इजाज़त देंगे। बिल्डिंग्स पर ये लगाए गए और कहा कि जी फ़्रांस तो इसकी इजाज़त देगा। और फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ फ़्रांसीसी सदर ने बहुत बेहुदा बातें कहीं, और अब वो उससे फिर चुका है। कहते हैं जी मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ ही नहीं हूँ, मैंने तो इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात ही नहीं की, मैं तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन उस वक्त फ़्रांस के सदर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इस्लाम बहरान का दीन बन चुका है, और इस तरह की बातें की गई। तो और फिर इजाज़त भी दी गुस्ताखाना खाकों की, जबकि पता था कि मुसलमानों के इससे जज्बात कितने मजरूह होते हैं। और सारे इस्लामी ममालिक में इस इक़दाम की, फ़्रांस के सदर के और फ़्रांस के इस इक़दाम की सख्ती से मज़म्मत की गई। कई ममालिक में बायकॉट हुआ और अशिया का बायकॉट लोगों ने ख़ुद से किया। लेकिन ख़ास तौर पर तैयब उर्दवान ने, तुर्की के सदर ने जो कुछ कहा और कहा कहते कि जी ये मैक्रोन जो है अपने दिमाग का इलाज कराए फ़्रांसीसी सदर, और उस पर फ़्रांस ने अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया तुर्की से, और तुर्की के ख़िलाफ़ अपने जो इक़दामात हैं वो और तेज़ कर दिए, माशी तौर पर दीगर मामलात। तो तुर्की के सदर ने कहा कि तुम अपने सदर की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते तो हम अपने आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ऐसी बात कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जो उनके शान के मुनाफी हो। इसके साथ साथ मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जिन दो मुल्कों के बारे में फ़्रांस ने कहा कि हमारे अंदरूनी मामलात में दखल ना दें, उनमें तुर्की के साथ पाकिस्तान था। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी फ़ौरी तौर पर इसकी सख्ती से मज़म्मत की और कहा कि ये दहशतगर्दी है जो फ़्रांस का सदर कर रहा है। और ये वक्त था, ये जब जो कुछ हुआ है कि ऐसा मुज़ाहरा किया जाता कि इस चीज़ को समझा जाता, ये जो सारा कुछ मामला फ़्रांस में हुआ है। तो लेकिन अच्छा, फ़्रांस में भी मुसलमानों ने बड़ा एहतजाज किया और दीगर इलाक़ों में बड़ा एहतजाज हुआ, लेकिन फ़्रांस ने घुटने टेके मगर पूरी तरह से नहीं। यानी ये तो कहा कि जी ये फ़्रांस का इसमें कोई हाथ नहीं था, ये सरकारी तौर पर नहीं था, और हमें भी इस्लाम का बड़ा ख़्याल है, हमारा ये मकसद नहीं था, या सरकारी तौर पर नहीं किया गया। लेकिन पूरी तरह से ये कमिट नहीं किया गया कि आइंदा ऐसा काम नहीं होगा, आइंदा इस तरह की गुस्ताखी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अब इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि यूनिवर्सली
और पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर ऐसे इक़दामात को क्रिमिनलाइज़ किया जाए, यानी ये इसकी सज़ा हो कि दुनिया में कहीं जिस तरह से होलोकॉस्ट के बारे में अगर आप उसके खिलाफ बात करेंगे, जी यहूदियों का कत्लेआम नहीं हुआ था, तो उस पर सज़ाएँ हैं, ये नहीं कर सकते आप बात। इसी तरह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनकी शान की मुनाफी बात करता है तो उस पर भी सज़ा होनी चाहिए। अब पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में हैं। पहले यहाँ पर जलसा हुआ और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कोशिश की कि मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए किया जाए, फिर ये रोका जाए कि ये फ़्रांस की एम्बेसी तक ना जाएं या इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सकें। तो फिर पहले पिंडी में जहाँ ये जलसा हुआ सारा, वहाँ पर बड़ी झड़पें हुई हैं, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, पुलिस के बहुत से लोग ज़ख्मी हुए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बहुत से कारकुन इसमें ज़ख्मी हुए और हॉस्पिटल में हैं, लेकिन लोग वहाँ से नहीं जा रहे और करते करते अब वो बिल्कुल इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट पे हैं। इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में मोबाइल फ़ोन अब भी बंद है, कम्युनिकेशन का बड़ा मसला है, लोग एक जगह से दूसरी जगह आ नहीं रहे, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। बहुत से लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को ये भी कहा कि जी वबा का भी ख़तरा है, तो प्लीज़ आप इस तरह से ना करें, लेकिन बहरहाल और ये भी एग्री हुआ कि जी आप आगे तक नहीं जाएंगे, लेकिन फिर ये अब मुरासला जारी किया गया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। तो पुलिस की स्ट्रेटजी अभी ये नज़र आ रही है कि इनको यहाँ से डिस्पर्स किया जाए, यहाँ से मुंतशिर किया जाए, लेकिन लोग नहीं जा रहे। इसके बावजूद कि शदीद सर्दी है, लोगों के पास वहाँ पर कोई सामान नहीं है, खाने पीने का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है कि हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, तो उससे ये लोग सरशार हैं। अब इमरान खान साहब ने कहा है कि बजाय इसके कि ये जो एक्शन हो रहा है, पुलिस कोशिश कर रही है इन लोगों को हटाने की, तो मुज़ाकरात की कोशिश की जाए। अब अभी तक किसी इस्लामी मुल्क ने इस तरह से कंडेम नहीं किया जिस तरह तुर्की ने किया और उसके बाद पाकिस्तान ने, लेकिन लोग ये समझते हैं, आशिक़ान रसूल ये समझते हैं कि ये काफ़ी नहीं है। और अब लगता ये है कि बहुत सख्त मौक़िफ़ पाकिस्तान की तरफ से आने वाला है और ये मुज़ाकरात में भी यही चीज़ नज़र आएगी। क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। और अब स्टेट लेवल पर पहले भी रिस्पॉन्स दिया गया, लेकिन अब ज़्यादा सख्त रिस्पॉन्स होगा फ़्रांस की इस हरकत के ख़िलाफ़। और पहले ये कहा गया है कि OIC का इजलास बुलाया जाएगा, पाकिस्तान रियासती सतह पर ये बात कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में इस मामले को पहले भी इमरान खान साहब ने उठाया था, अब दोबारा इसको वहाँ ले जाया जाएगा, लेकिन उससे पहले OIC का। अब इस्लामी ममालिक में अगर देखा जाए तो सबसे सख्त मौक़िफ़ इसके ख़िलाफ़ तुर्की और पाकिस्तान का आया है। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि फ़्रांस की तरफ से जिन दो मुल्कों के ख़िलाफ़ बात की गई उनमें तुर्की और पाकिस्तान थे, और बाकी किसी इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़ इस तरह से बात नहीं की गई। बाकी किसी इस्लामी मुल्क के सरबराहान ने इस तरह से कंडेम नहीं किया जिस तरह तुर्की की तरफ से किया गया या इमरान खान की तरफ से बराह रास्त किया गया। तो अब कोई ना कोई मुरासला जारी होगा और शायद इस बात पर मनाने की कोशिश होगी हुकूमत की तरफ से कि हम सफ़ीर को बदर नहीं करते, मुल्क बदर नहीं करते, अपना सफ़ीर वापस लाते, लेकिन हम इस पर सख्त नोटिस लेते हैं और सख्ती से इस पर हम मज़ीद रद्द-ए-अमल देते हैं, मुरासला जारी करते हैं और डिप्लोमेटिकली जो भी सिफारती सतह पर, ख़ारजा सतह पर जिस कदर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल हो सकता है कि जी आइंदा हम इस तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें एश्योरेंस दी जाए और वरना मामलात ख़राब होंगे, तो इस तरह का लगता है कि कोई ना कोई हल निकलेगा, क्योंकि मुज़ाकरात होना ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसमें अहम लोग शामिल हैं, आम लोग शामिल हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की लीडरशिप के लोग शामिल हैं और साथ साथ पाकिस्तान की रियासत की भी अहम लोग शामिल हैं। अब जिस तरह नूरुल कादरी साहब को भी ये टास्क दे दिया गया है और वो भी एक बड़ी मजहबी शख्सियत हैं और उम्मीद है कि मुज़ाकरात से यहाँ तक हल निकाला जाएगा। खादिम हुसैन रिजवी साहब के बारे में ये है कि अब धरने में ही मौजूद हैं। बहुत से लोगों ने बात की कि शायद उनको हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि वो किसी जगह गए थे और फिर ये बात भी आई, मुख्तलिफ़ जगहों पर कोट हुआ कि जी वो नामालूम जगह पर हैं, लेकिन फिर वो वापस भी आए और धरने में ही मौजूद रहे। अब मुज़ाकरात अलबत्ता लीडरशिप के साथ जारी हैं और देखना ये है कि कब तक इसका कोई हल निकलता है। मेरी इतलात ये हैं कि जल्द इसका हल निकल आएगा, शायद आज रात के अंदर अंदर ही कोई इस तरह की एश्योरेंसेस दे दी जाएँ कि पाकिस्तान भरपूर तरीके से मज़ीद अब सख्त रद्द-ए-अमल दिखाएगा इंटरनेशनल लेवल पर और कोई रिटन इस हवाले से एग्रीमेंट होगा और उसके बाद शायद ये धरना ख़त्म हो। और लेकिन पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से लोगों के जज्बात नज़र आए हैं, मुसलमानों के जज्बात नज़र आए हैं,
कि मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ कोई भी बात की जाए। तो अब पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़ देखते हैं कब तक आता है, लेकिन ये मामला आज रात तक निमटने की बड़ी कवी उम्मीद है। और इसलिए भी कि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जो लोग धरने में मौजूद हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, और फिर पुलिस और ये सब ना मुल्क के फ़ायदे में है, क्योंकि इससे ज़्यादा नुकसान मुल्क का हो सकता है कि इस तरह से अगर ये झड़पें जारी रहती हैं। तो उसमें अब हल निकालने के लिए भरपूर कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये चीज़ तय है कि फ़्रांस के ख़िलाफ़ जो अब तक इक़दाम हुए थे वो नाकाफ़ी नज़र आए, और उसी की वजह से ये सारा मामला हुआ है, सारा मामला बिगड़ा है। और अब फ़्रांस के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की रियासत की सतह पर, पाकिस्तान की सतह पर पहले से ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल नज़र आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।